श्री गगजीभाई सुतरिया प्राथमिक शाळा धोरण 8 विषय हिंदी इकाई 5 दोहे। तो इस दोहे के कवि है संत कबीर, रहीम और तुलसीदास। तो आज हम दोहे के बारे में अभ्यास करेंगे। तो पहले हम परिचय लेंगे इस दोहे के कवि का। तो पहले हम संत कबीर के बारे में अभ्यास करेंगे। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि है। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। तो कबीर ने अपने दोहे में क्या किया है? तो कि हिंदू और मुसलमान दोनों को अपनी गलतियों पर फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने के लिए कहा है। वो 15वीं शताब्दी के कवि थे। अब हम रहीम के बारे में अभ्यास करेंगे। तो क्या रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आपके बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। तो रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। तुलसीदास 16वीं शताब्दी के राम भक्त संप्रदाय के सगुण परंपरा के संत कवि थे। उन्होंने विनय पत्रिका, रामचरितमानस जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। उनको दोहे में राम भक्ति के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए मार्गदर्शक बातें हैं। उनके दोहे में जीवन मूल्यों का भंडार है। तो आप इन दोहे के 3 कवि के बारे में अभ्यास किया। आज हम उसके दोहे देखेंगे और कविता का सरल अर्थ करेंगे। तो पहले हम कबीर के दोहे देखेंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। साधु न भूखा जाए। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो सरल अर्थ देखिए कि हे प्रभु, मुझे इतना धन दीजिए जिसमें मेरे कुटुंब का निर्वाह हो सके, जिससे मैं और मेरा परिवार भूखा न रहे और मेरे द्वार पर आया साधु भी भूखा न लौटे। कबीर जी का दूसरा दोहे देखिए। बिना विचारे जो करे जो पासो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। तो कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि बिना विचार किए जो कार्य करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। उसका अपना कार्य तो बिगड़ता ही है, उस कार्य को करने वाले की भी जगत में हंसी होती है। तो क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी काम करते हो तो पूरा विचार करके काम करना। जो बिना विचार काम आप करते हो तो ये सारा कार्य आपका बिगड़ता है। और कार्य बिगड़ना तो ठीक है, फिर भी आपकी जगत में हंसी होती है। तो क्या कहना चाहते हैं? जो भी कार्य करो विचार करके करना। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो तीसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं, कबीरदास जी बाजार में खड़े रहकर ईश्वर से सभी की कुशलता मांगते हैं। उन्हें न किसी के दोस्ती है न किसी से दुश्मनी। तो आप देख सकते हैं कबीर जी के 3 दोहे में। तो कि पहले दोहे में कीधु साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो कबीर जो आपको जरूरत है ऐसा ही मांगते हैं। वो कहते हैं कि मेरा कुटुंब का निर्माण हो और मेरा परिवार भूखा न रहे और मेरे द्वार पर आए साधु संत भी भूखे ना जाए। तो बिना विचारे जो करे सो पास पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। तो इसमें भी कबीर बहुत अच्छी बात करते हैं कि आप कोई भी कार्य विचार के जो करते हैं तो वो काम आपका बिगड़ता है और आपको पछतावा भी होता है और समाज में आपकी हंसी होती है। तो आपको जो भी काम कार्य करना है वो आपको ध्यानपूर्वक करना है। और कबीरदास जी बाजार में खड़े हैं और खड़े रहकर ईश्वर से
सभी की कुशलता मांगते हैं और वो कहते हैं मेरे कोई दोस्त भी नहीं है और मेरे दुश्मन भी नहीं है। तो ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। कबीर की बात आपने देख ली। तो कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो कि आपने हिंदू और मुसलमानों को अपनी गलतियों पर फिटकारा है और हिल मिल कर रहना का आपको उपदेश दिया है। अब हम रहीम के दोहे देखेंगे। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनने पहले वे मुए जिन मुख निकल नाही। तो रहीम जी अपने पहले दोहे में क्या कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि उन लोगों को मरा हुआ मानना चाहिए जो कहीं मांगने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो लोग तो उन मांगने वालों से भी पहले मर चुके हैं जो उन्हें देने से इनकार करते हैं। तो इस दोहे में कवि के रहीम जी कहते हैं कि आपके घर पे जो मांगने वाला आया है उसे आप कुछ न कुछ देना चाहिए। क्या कहते कि उन लोगों को मरा हुआ मानना चाहिए जो कभी मांगने के लिए चाहते हैं, लेकिन वे लोग तो उन मांगने वालों से भी पहले मर चुके हैं जो उन्हें देने के इनकार करते हैं। तो आपके घर पे जो कोई मांगने वाला आए तो उसे अवश्य कुछ न कुछ देना। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संकट कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य है उस पर बुरी संगत का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपट रहता है फिर भी चंदन में विष प्राप्त नहीं होता। भुजंग यानी सांप अथवा सर्प। तो रहीम जी कहते हैं कि आप बुरी संगत का प्रभाव आपके पर नहीं पड़ता जो आप अच्छे प्रकृति के मनुष्य हो तो उसे चंदन के वृक्ष और भुजंग यानी सांप के उदाहरण देकर आपको समझाया गया है कि सांप है वो चंदन के वृक्ष पर लिपट कर ચોટીને રહે છે, પણ કોઈ દિવસ भुजंग का विष है वो चंदन के वृक्ष में नहीं फैलता। तो आप अच्छे मनुष्य हो तो बुरी संगति आप में कभी आएगी ही नहीं। तीसरा मुहावरा देखिए रहीम जी का। बड़े बड़े ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो आप देख सकते हैं चित्र में आपको हीरा बताया गया है। तो रहीम जी कहते हैं बड़े लोग अपनी बड़ाई कभी नहीं करते, ना ही वे बड़ी बड़ी बातें करते। रहीमदास कहते हैं कि हीरा कभी यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपये है। तो आपको ये दोहे से बहुत अच्छी सीख मिलती है। अब हम तुलसीदास के दोहे देखेंगे। आवत हिय तो हर्षे नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी वहाँ न चाहे कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास कहते हैं कि हमें ऐसे घर पर कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने पर सामने वाले के हृदय में खुशी न हो और आंखों में प्रेम न हो, भले ही उसके घर सोने की बरसात हो। तो आपको मान सम्मान नहीं मिलता। आप जिसके घर पर गए हो वो आपको देखकर दुखी हो जाए, चेहरा बिगड़ जाता है, वो खुश नहीं है, आपके प्रति प्रेम भाव नहीं दिखाई दे, उसके घर पे सोने का बारिश या बरसात हो फिर भी आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए। आपका मान सम्मान नहीं मिलता, वहाँ आपको जाना नहीं चाहिए। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जहाँ पंख का पौन। तो तुलसीदास इस दोहे में कहते हैं कि बिना पंखा डुलाए हिलाए उसकी हवा नहीं मिलती। तो बताओ बिना मेहनत के विद्या धन कौन पा सकता है। विद्यार्थी मित्र, इस दोहे का उपयोग और सीख आपको लेना है। आप विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं। तो तुलसीदास यहाँ इस दोहे में कहते हैं कि बताओ बिना मेहनत के विद्या धन कौन पा सकता है। आप सपने देखते हो कि 8वीं कक्षा में मैं प्रथम आऊँगा, आप मेहनत नहीं करते,
तो आपको उसका फल नहीं मिलता। आप इतना मेहनत करो कि आप टॉप 10 में आपका नाम आए। तो कबीर जी कहते हैं कि बिना मेहनत के विद्या धन कौन पा सकता है। विद्या धन पाने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ता है। पंखा डुलाए हिलाए, अरे आप देख सकते हैं वो ज़माने में हाथ से चलने वाला पंखा था, डुलाए, ले पंखा डुलाने से ही हवा मिलती है। आप खड़े होकर पंखा लेकर उसे हिलाते नहीं तो आपको पवन नहीं मिलता है। इस तरह आपको विद्या धन पाना है तो आपको सतत ही बड़ी मेहनत परिश्रम करके आप विद्या धन पा सकते हो। इसके बिना विद्या धन पा सकते नहीं। अब हम भावानुवाद करेंगे। कबीर, रहीम और तुलसीदास के इस दोहे को हम गुजराती में समझेंगे। तो आप पहले कबीर, हे ईश्वर, अब साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए। हे ईश्वर, મને એટલું ધન આપજે કે જેવી મારા કુટુંબનું પોષણ થાય, હું અને મારું કુટુંબ ભૂખ્યા ન રહીએ, તેમજ મારા ઘરે આવેલા સાધુ અતિથિ પણ ભૂખ્યા ન જાય। बिना विचारे जो करे सो पास पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाय। वगर विचारे जे माणस कार्य करे छे એને પાછળથી પછતાવું પડે છે। એ પોતાનું કાર્ય તો બગાડે જ છે, સાથે જગતમાં મશ્કરીનું પાત્ર પણ બને છે। હવે कबीरનો तीजो दोहो જોઈએ કે कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। खेर यानी कुशल, कुटुंब यानी परिवार, नाद यानी अवाज, कुसंग यानी बुरी संगत, भुजंग यानी साप सर, नैन એટલે आँखों में, हर्ष એટલે खुशी, कंचन यानी सोना, मेह यानी मेघ, उद्यम यानी परिश्रम, पवन यानी हवा, खाना यानी सरदारों का सरदार एक उपाधि। तो कबीरदास बजार में ऊभा रहीने ईश्वर पासे सौनी कुशलतानी मांगणी करे छे, कारण के एमने न तो कोईनी साथे मित्रता छे के न दुश्मनावटी। हवे रहीमजीना दोहानो आपणे गुजराती करीए तो के रहीम कहे छे के जेओ क्यांय मागवा माटे जाय छे ते लोकोने मरेला मानवा जोईए, परंतु जेओ तेमने आपवानी ना पाडे छे ते लोको तो ते मांगनाराओथी पण पहेला मरेला छे। बीजो दोहो जोईए तो के रहीमजी कहे छे के जे माणस उत्तम प्रकृति धरावे छे तेनी पर खराब संगतनो प्रभाव पड़तो नथी। जेवी रीते चंदनना झाड़ पर साप रहता होवा छतां पण चंदનમાં ઝેર ફેલાતું નથી। રહીમજીનો ત્રીજો દોહો જોઈએ। મોટા માણસો ક્યારેય મોટાઈ કરતા નથી અને ક્યારેય મોટી વાતો કરતા નથી। રહીમ કહે છે કે હીરો ક્યારેય એવું કહેતો નથી કે તેનું મૂલ્ય લાખ રૂપિયા છે। હવે તુલસીદાસના બે દોહા આપણે હિન્દીમાં એનું સરળ અર્થ સમજ્યા। હવે ગુજરાતીમાં કહું તો કે તુલસીદાસ કહે છે કે આપણે એવા ઘરે ન જોવું જોઈએ જ્યાં આપણને જોઈને સામેવાળો ખુશ ન થાય, તેમજ તેની આંખોમાં પ્રેમ ન દેખાય, ભલે તેના ઘરે સોનાનો વરસાદ વરસતો હોય। હવે છેલ્લો દોહો આપણે તુલસીદાસનો જોઈએ। विद्याधन उद्यम बिना कहो तू जू पाए कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा का कौन। तो कि तुलसीदास कहे छे के जेम पंखो हलाया वगर तेनी हवा आपणने मळती नथी, तेम वगर मेहनते विद्याधन कोण पामी शके। तो विद्यार्थी मित्रों, कबीर, रहीम, तुलसीदास बहुत सारी बात आपको बता रहे हैं। आपको विशेष योगदान दिया गया है, तो आपको इनके दोहे से ज्ञान और नीति की बातें आपके जीवन में लेने हैं। प्रस्तुत दोहे में संतोष, दान प्रियता, अच्छी संगति, बड़पन, आतिथ्य, विद्या और उद्यम का महत्व बताया है। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई। प्रस्तुत दोहे में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महानता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। तो आपको अपने जीवन में ये सारी बातें जीवन के साथ वर्ण लेने से आपका जीवन और उजागर बन सकता है।
होमवर्क में इन कवियों के अन्य दोहों का संकलन कीजिए। इन कवियों की अन्य रचनाओं के बारे में जानिए। स्वरचित पहेलियाँ लिखिए।